दूसरी बात आपने जो कही, प्रश्न उठाया बी टीम का, मुझे ईमानदारी से अगर मैं अपनी आत्मा की आवाज देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल या उसकी आम आदमी पार्टी बी टीम है। और गुजरात इतना सेंसिटिव प्लेस है कि वहां पे कोई उभर करके आए, वहां पे किसी की सभाओं में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार लोग इकट्ठे हों, ये मोदी जी का जिस तरह का उनका चरित्र है, जिस तरह का उनका नेतृत्व है, जिस तरह का उनका स्वभाव है, वो इस चीज को कभी भी नहीं पसंद करेंगे। अभी जो स्वास्थ्य मंत्री जी की मैंने एक वीडियो क्लिप देखी, जो मांडवी साहब उनका शायद नाम है, मुझे अच्छी तरह ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा अपने एक कोर टीम को वो एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया पे है बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसको रोकने की जरूरत है। हमारे पास सब साधन होते हुए इतने नौजवान हम पीछे क्यों हैं सोशल मीडिया पे। तो इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी बीजेपी से कहीं आगे जा चुकी है और इस चीज की स्वीकृति जो है वो देश के स्वास्थ्य मंत्री मंडवी साहब ने भी की है और वो वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है। तो ये एक जो मैं सुरेंद्र जी से ज्यादा सहमत हूं कि कांग्रेस ने हो सकता है एक टैक्टिकल ये देखते हुए कि देखिए जैसे कई बार टैक्टिकल वोटिंग भी कुछ समुदाय करते हैं कि बीजेपी को हराना जरूरी है, तो उस चीज को लेते हुए क्योंकि कांग्रेस का आधार दिन पर दिन वहां खिसकता जा रहा है और पिछले 2017 में कांग्रेस के पास 78 एमएलए थे जो घट के अब 61 रह चुके हैं, यानी 17 एमएलए पिछले 5 साल में कांग्रेस से जीतने के बावजूद भी छोड़ करके जा चुके हैं। हार्दिक पटेल जैसा जो कार्यकारी अध्यक्ष था वो जा चुका है, अल्पेश ठाकुर जो ओबीसी का बहुत बड़ा नेता माना जाता था वो जा चुका है, एक ट्राइबल नेता रहे हैं बहुत बड़े अश्विन कोतवाल जी 3 बार के विधायक रहे हैं। और मैं बता दूं कि कांग्रेस की ज्यादातर जो सीटें थी गुजरात में 25 सीटें ट्राइबल एरिया में आती हैं 182 में से, और अब बल्कि वो बढ़कर के 27 हो गई हैं। तो 2000 में जो 25 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस की ट्राइबल एरिया से आई थी, 8 बीजेपी ने जीती थी और 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी के, एक छोटू भाई वसावा हैं और वो उनकी बल्कि अभी ताकत रिसेंटली और ज्यादा बढ़ गई है, 2 सीटें उन्होंने जीती थी। तो ये हो सकता है जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि जहां पे कांग्रेस को लगता है कि हम अपने दम पे जीत सकते हैं, जो जिताओ हमारी सीटें हैं ट्राइबल एरियाज की हैं, शेड्यूल कास्ट की वहां पे 13 सीटें हैं गुजरात में, वो इन सीटों पे ज्यादा काम कर रहे हों और कहीं भाई एंटी बीजेपी वोट बट ना जाए इस पे भी शायद वो काम कर रहे हो। एक जो सरप्राइजिंग बात निकल के आ रही है कि गुजरात में हालांकि 7 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए और एक ऑब्जर्वर बनाया गहलोत साहब को, जो राजस्थान के साथ में जो लगता प्रदेश है उनको। गहलोत साहब बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे। गुजरात के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रियंका जी को बार बार रिक्वेस्ट की कि अभी जो ये नवरात्रों का समारोह होता है उसमें गरबा आता है तो आप आइए, थोड़ा गरबा में 2-4 जगह अपनी प्रेजेंस उपस्थिति दिखाएं तो उससे हमें फायदा होगा। प्रियंका गांधी जी वहां पे नहीं गई। तो इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है वो अलग है। 5 सितंबर को राहुल जी ने जरूर एक सभा की वहां पे और कहा कि किसानों का ऋण माफ करेंगे, बिजली फ्री देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी की बात ज्यादा जचती है कि एक टेक्टिकल विड्रॉल है और उनको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी हरा सकती है, अगर जैसे दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी को हरा लेने दिया जाए। ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे हारे। और आम आदमी पार्टी में बिल्कुल नहीं मानता कि दिल्ली में भी इस तरह से कहा जाता है कि टेक्टिकल वोटिंग जी दिल्ली में कांग्रेस ने की है। मैं रिपोर्ट कर रहा था, टेक्टिकल वोटिंग करके बीजेपी को हराया गया है, इस तरह की बात हुई है। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। तो इसका मतलब सुरेंद्र जी आपका अनुभव काफी नजदीक तक पहुंच गया है चुनावी रणनीति पर, और इस अनुभव का ही सबको फायदा होना चाहिए और कांग्रेस को की पल्स तो आप समझ ही रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल की बात से ही प्रश्न निकालता हूं। अशोक गहलोत और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।